Hello student, welcome to my YouTube channel HKT classes first to 10। आज हम पढ़ेंगे सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, पहले ये जानेंगे सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल। ठीक है, चलिए मेरे पास एक किताब है, उसके हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है, सेल होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इसको सेल कहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ उसको सेल यानी कि डिस्कवरी मीन्स खोज। सेल की खोज किसने की, सेल की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल टू वेयर अननोन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। कह रहा है लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटे जीव जो होते हैं। ठीक है, सेल टू वेयर अननोन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। सेल को भी हम जान नहीं सकते थे, उसको पहचान नहीं सकते थे कि सेल जो होता है, सेल टू वेयर अननोन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी कि सेल भी हम नहीं जान सकते थे बिना माइक्रोस्कोप को, उसको हम नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब देखिए लिखा है रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल। रॉबर्ट हुक के नाम के पहले चिकित्सक वैज्ञानिक, उन्होंने ये जाना, वो पहले व्यक्ति थे कि सेल को ऑब्जर्व कर पाए। यानी कि ऑब्जर्व में क्या होता है, जैसे कि ग्रहण करना या यानी कि प्राप्त करना। ठीक है, तो सेल को ये प्राप्त कर पाए। ही एग्जामिन्ड ए स्लाइस ऑफ कोर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। अरे स्लाइस ऑफ कोर्क क्या होता है, जैसे ये फिगर में दिखाया जा रहा है, ये वाला देखिए फिगर देख रहे हैं, इसी को स्लाइस ऑफ कोर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, अंडर अ माइक्रोस्कोप दैट ही हैड डिजाइनेड एंड ऑब्जर्व अ हनीकॉम लाइक नेटवर्क और पोर्स इन द कोर। हनीकॉम लाइक, देखिए ये हनीकॉम लाइक के स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉर्क में ही कॉल्ड दिस पोर्स सेल। अब इसी पोर्शन को रॉबर्ट हुक क्या कहते थे, सेल कह दिए इसको। ठीक है, अब ये लिखा ही पब्लिश्ड दिस फाइंडिंग इन इस बुक माइक्रोफोबिया इन 1665। 1665 में माइक्रोफोबिया का एक बुक पब्लिश्ड हुआ, जिसमें आसानी से ये मतलब जो हनीकॉम लाइक नेटवर्क है, इसके बारे में, वहाँ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया गया है, यानी कि लिखा गया है। अब देखिए एंटोनी वैन लेeuwenhoek was the first person to observe बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड रेड ब्लड सेल एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए एंटोनी वैन लेeuwenhoek जो थे वो रॉबर्ट हुक के शिष्य थे। ठीक है, अब ये एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने, ये पहले पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और रेड ब्लड सेल के बारे में ऑब्जर्व किया, यानी कि प्राप्त किया, यानी कि खोज किया। ठीक है, अब इसके बारे में ये हमारा जो डिस्कवरी ऑफ द सेल है, ये क्या हो गया, समाप्त हुआ ये सेल। अब हम पढ़ेंगे क्या, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक कॉपी के माध्यम से हम इसको जानेंगे। देखिए यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनि मीन्स होता है बेटा वन, क्या होता है वन, और सेल मीन्स वन सेल। देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप उसको लेटर को तोड़ के अच्छे से समझ सकते हैं। वन सेल मेड अप ऑफ, इट इज कॉल्ड, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर। कोई दिक्कत, ठीक है, एक सेल से जो बना होगा उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल में हम किसको लेंगे, प्लाज्मोडियम को ले लें, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लेना होगा, एमोइबा होगा। ठीक है, तो एमोइबा ज़्यादातर हम लेते हैं, एमोइबा ही ले लेते हैं।
ठीक है। अब इसी में हम जानेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब देखिए मल्टी मीन्स क्या होता है? मल्टी मीन्स क्या होता है? वन, एक से अधिक, एक से वन और मोर, ठीक है, वन और मोर सेल made up of it is called मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम जाहिर से लिख सकते हैं ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन से लिख देते हैं। ठीक, बर्ड्स, एनिमल, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, थोड़ा यहाँ गौर कीजिए इस स्ट्रक्चर पे, गौर करिए। थोड़ा हम फिर से यहाँ आएंगे कॉपी पे। ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है, ठीक है, ये लिखा है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। कहते हैं ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम दैट इज मेड एट लास्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक समूह, बहुत सारे समूह सेल के टिश्यू कहलाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू क्या? ऑर्गन कहलाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम जब हो जाता है तो उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। सेल से, बहुत सारे सेल से टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म एक तैयार होता है। ठीक है। अब देखिए जो कि यहाँ लिखा भी है, देखिए आप लोग, सेल डेट्स आर सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेम फंक्शन फ्रॉम ए टिश्यू, सेल का सिमिलर यानी कि समान आकृति है, उसका जो क्रिया होता है वो क्या होता है? एक टिश्यू फॉर्म करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ अ टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी आर मसल्स टिश्यू, फैट टिश्यू एंड स्किन टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू फ्रॉम ऑर्गन। ठीक है, तरह तरह के टिश्यू एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और वो एक एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक एक क्रिया को फॉर्म करते हैं। ठीक है। द हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गन। ऑर्गन जो है, हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है। उदाहरण के लिए डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब कई तरीके के ऑर्गन जो होंगे वो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है। अब इसको एट लास्ट में ऑर्गेनिज्म हम लोग बोल देते हैं। ठीक, लिखा है ऑब्जर्विंग सेल विथ अ माइक्रोस्कोप। जब हम सेल को ऑब्जर्व किए यानी देखते हैं तो क्या क्या मिल रहा है भाई? मोस्ट सेल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। कई सारे ऐसे सेल होते हैं जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप की हमको ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। टू डू दिस स्कूल लेबोरेटरी एंड वी नीड टू माउंट सैंपल ग्लास स्लाइड। ठीक है। अब ये एक लेबोरेटरी, स्कूल के लेबोरेटरी में फाइंड होता है, वहाँ एक ग्लास स्लाइड होता है। ठीक है, आप उस पर जाएंगे उसमें से लेबोरेटरी में, तो वहाँ जाएंगे आप लोग। ठीक, तो कई सारे हो जाते हैं
मतलब आप लेबोरेटरी में जाके चेक कर सकते हैं। एक स्लाइड लीजिएगा, उसमें से एक कोई भी ऑर्गन है या कोई भी सेल है, जैसे कि हम प्लांट में से बाई चांस कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड लेंगे, स्लाइड लेके स्लाइड का शेप यहाँ बनाते हैं हम इसको स्लाइड कहते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, छोटे से एक पेड़ के छोटे से ऑर्गन कट करेंगे, ठीक। उसके बाद से उसको एकदम पतला सा कर देंगे, ठीक। और इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप आता है, ठीक है। इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसकी आकृति ओनियन सेल की ही लेते हैं, तो ओनियन की आकृति कैसे दिखेगी बेटा, ऐसे दिखेगी, ठीक है। ऐसे आपको आकृति देखने की मिल जाएगी। अब देखते हैं, अब जो सेल है ना, जो सेल है वो दो तरीके में डिवाइड है। सेल जो है वो 2 रूप में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक प्लांट है और दूसरा बेटा एनिमल है, ठीक है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब देखिए लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अब हमको डिफिनीशन तो यहाँ नहीं बताना पड़ेगा कि भाई प्लांट सेल का क्या होता है, एनिमल सेल का क्या होता है, इसमें तो नहीं बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताना पड़ेगा भाई, बताइए। अब देखिए बेटा, एनिमल सेल आप लोग समझ रहे हैं, एनिमल सेल में हम लोग भी आएंगे, ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन। प्लांट सेल यानी कि जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे ना, द स्टडी ऑफ प्लांट या द स्टडी ऑफ अबाउट प्लांट, ठीक है, द स्टडी ऑफ प्लांट इन सेल, ठीक है। तो इसको तो हम प्लांटोमी शायद कहते हैं, आगे चल के फाइटानोमी की प्लांटोमी ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर इस पे ध्यान न देके हम आप अपने सिलेबस पे ध्यान देंगे। अब हमारे पास आ गया सिलेबस की स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की आकृति कैसी होती है ये हम लोग अब कल जानेंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, डाउनलोड कीजिए, व्यू कीजिए, ठीक है। आगे जो ये चैप्टर बचा हुआ आप लोग देख सकते हैं, इसको हम जल्द ही ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।